जय श्री राम। जय रवनीम करोगी। कैसे हो मेरे बच्चे? मेरे प्रिय प्रभु की कृपा से आज बाबा हनुमान के दरबार में लाखों की भीड़ में तुम्हारे नाम की पर्ची स्वयं बाबा ने खोली है। मेरे प्रिय, जब पर्ची खुलती है तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा नाम अब उस दरबार में दर्ज हो चुका है जहाँ फैसले इंसानों की सोच से नहीं, मन के भावों की सच्चाई से होते हैं। तुमने जिन रास्तों पर खुद को अकेला पाया था, अब वही रास्ते प्रकाश से भर जाएंगे। यह जो समय तुम्हारे जीवन में चल रहा है ना, यह परीक्षा का नहीं, परिवर्तन का समय है। और यह परिवर्तन हनुमान जी के द्वारा ही शुरू हो चुका है। हनुमान जी के दरबार में किसी के नाम की पर्ची का खुलना एक बहुत बड़ा संकल्प है, जिसे प्रभु स्वयं पूरा करते हैं। मेरे प्रिय, जब तुम सच्चे मन से अपने सुखों का अंदाज़ा लगाओगे तो तुम्हारे मुंह से बस परमात्मा के लिए धन्यवाद ही निकलेगा। क्योंकि जब सहने वाला हर दुख सहकर भी हंसता रहता है, तब उस इंसान के सारे दुख दर्द प्रभु स्वयं दूर करने आते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की डोर उन हाथों में है जो ना टूटते हैं, ना थकते हैं और ना कभी गलती करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम कमज़ोर हो गए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अब तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी है। मेरे बच्चे, तुम यह मत समझना कि प्रभु तुम्हें चमत्कारों से उत्तर देंगे, बल्कि उनके चमत्कार तो मौन में होते हैं। जैसे अचानक मन शांत हो जाना, तुम्हें अचानक से बिना वजह हल्का महसूस होने लगना, कोई पुरानी इच्छा पूरी होना, या फिर धीरे धीरे सब कुछ व्यर्थ लगने लगना। यह सब संकेत हैं कि तुम्हारे नाम की पर्ची अब स्वयं प्रभु के हाथों में है। परमात्मा तुम्हें देख रहे हैं हर घड़ी की, कैसे तुम दुनिया के इस शोर में भी ईश्वर को कितने गहराई से याद कर रहे हो। और बेटा, जिसने संसार की भीड़ में प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ा, उसे हनुमान जी कभी नहीं छोड़ते। मैं जानता हूँ तुम बहुत दिनों से स्वयं को टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। मैं यह भी जानता हूँ तुमने कितनी रातें रोते हुए काटी हैं, कितनी बार तुमने भीतर ही भीतर खुद को टूटते देखा है। लेकिन तुम्हें यह विश्वास रखना हो चाहिए कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी एक क्षण के लिए भी तुमसे अलग नहीं हैं। तुम्हारी हर विनती, हर एक पुकार प्रभु को सुनाई दे रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, अपने इष्ट यानी प्रभु पर विश्वास करने वाला और धीरज धरने वाली आत्मा अपने मन के कर्मों की नाव पर सवार होकर मुसीबत की हर नदी को सफलतापूर्वक पार कर लेती है। यह जो आज तुम मेरे सामने खड़े हो, यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरे प्रभु की ही लीला है। वे तुम्हें मेरे पास इसलिए लाए हैं क्योंकि अब वक्त आ गया है जागने का, उठने का और अपने भाग्य को पहचानने का। हनुमान जी की कृपा का पात्र हर कोई नहीं बनता है। जब उनका प्रेम किसी आत्मा पर बरसता है, तभी वह दिव्य पर्ची खुलती है। और सुनो, वो प्रेम सच्चा है, निष्कलंक है। कोई बाधा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, कोई शत्रु तुम्हारे हिस्से की विजय नहीं हासिल कर सकेगा, और ना ही कोई दुख अब तुम्हारे हृदय को व्यथित कर पाएगा। क्योंकि अब तुम केवल अपने ही नहीं, प्रभु श्री राम और हनुमान जी के हो चुके हो। और जो एक बार हनुमान जी का हो जाता है, उसका अंत हमेशा मंगल होता है। तुम जिस दर्द के बोझ को अब तक धो रहे हो, वह तुम्हारा नहीं रहा। अब वह दर्द बजरंगबली का प्रसाद बन गया है। उन्होंने तुम्हारी पीड़ा को बहुत करीब से देखा है, जिसे तुम अब तक किसी से कह नहीं पाए। जब तुमने लोगों से उम्मीद की और उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, तब भी हनुमान जी तुम्हारे साथ थे। जब परिस्थितियों से हार मानकर तुमने स्वयं को मिटाने के बारे में सोचा, तब उस समय किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हें रोक लिया, और वह किसी साधारण का नहीं था, वह हाथ स्वयं हनुमान जी का था। मेरे प्रिय, उन्हें प्रभु को सब पता है। जब तुमने चुपचाप मंदिर के कोने में बैठ के आंसू बहाए, तब वे इन सब आंसुओं में स्वयं डूब रहे थे। जब तुमने आकाश की ओर देख के पूछा कि हे प्रभु, कब मेरी विनती सुनोगे, तो सुनो मेरे प्रिय, मैं हर क्षण तुम्हारी पुकार सुन रहा हूँ। और इसलिए आज तुम्हारे सामने यह दिव्य संदेश भेजा है कि तुम्हारे नाम की प्रभु ने पर्ची खोली है। मेरे प्रिय, हनुमान जी को कोई औपचारिकता नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा श्रद्धा से झुका सर चाहिए।
जिनमें प्रभु श्री राम की छवि हो। वो आंखें चाहिए, तुम्हारे मन का दृढ़ विश्वास चाहिए और तुम्हारी हृदय से निकली हुई प्रार्थना चाहिए। मेरे प्रिय, यदि तुम्हारे भीतर संतोष, शांति और दया का भाव है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु अपने बच्चे की करुण पुकार ना सुने। वे परम दयालु अपने हर जी की खबर रखते हैं और प्रार्थनाएं भी सुनते हैं, बल्कि उसी क्षण से अपने प्रिय भक्त के लिए कार्यवाही शुरू कर देते हैं। मेरे प्रिय, तुम स्वयं देखना, जिन दरवाजों को तुमने बंद मान लिया था वे सभी एक एक करके खुलेंगे, क्योंकि जब हनुमान जी स्वयं अपने भक्त की पीड़ा हटने का बेड़ा उठाते हैं तब तनिक मात्र समय नहीं लगता। मेरे बच्चे, अब कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि जहाँ डर होता है वहाँ भक्ति नहीं होती है और तुम्हारे अंदर की भक्ति की लौ तो बहुत तेजी के साथ प्रज्वलित हो चुकी है। मेरे प्रिय, तुम्हें क्या चाहिए? यही ना कि सुख, सम्मान और प्रेम मिले। तो तुम अब जरा गौर से सुना है, तुम्हें उससे भी कुछ अच्छा और अति उत्तम मिलने वाला है। आज से, अभी से तुम रोना बंद करो। अब तुम डरना मत और ना ही कभी पीछे मुड़ के देखना, क्योंकि अब तुम्हारे साथ स्वयं प्रभु श्री राम के दुलारे हनुमान जी चल रहे हैं। वही हनुमान जी जिन्होंने प्रभु श्री राम को अपनी भुजाओं पे उठाया था। तो जरा सोचो, जो प्रभु को उठा सकते हैं वे संसार का कोई भी भार उठा सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। राम राम कहने से परमात्मा अपने हर एक बच्चे की निकटता को बहुत करीब से महसूस करते हैं। मेरे प्रिय बाबा हनुमान तुम्हारी हर कदम पर सहायता करेंगे। तुम अब अकेले नहीं हो। अब सिर्फ एक काम करो, वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि बाबा का प्रेम हर घर तक पहुंच सके। और याद से मेरे इस संदेश को मेरे और भक्तों तक जरूर पहुंचा देना। और हाँ, अगर आप हमारी इस आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल डिवाइन ग्रेस ऑफ नीम करौली को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन आपको बाबा का एक नया संदेश और एक नया मार्ग मिलता रहे। सदा सुखी रहो, खुश रहो, नित प्रतिदिन आगे बढ़ते चलो। यही तुम्हें आशीर्वाद है मेरा। जय हनुमान, जय महाराज जी, जय बाबा नीम करौली।